अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूवर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न यानी बुर्जद्दी के बारे में कि 1 दिसंबर से 7 दिसंबर का हफ्ता उनके लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कैप्रिकॉर्नियन, दिसंबर का पहला वीक आपके लिए एक संजीदा, गहरा, पुरअसर और फैसला कुन माहौल लेकर आया है। आपका रूलिंग प्लैनेट सेनेट इस पूरे वीक में आपकी ज़िंदगी में नज़्म ज़ब्त, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हकीकत पसंदी और खुद अतमादी को स्ट्रॉन्ग बना रहा है। सैटर्न की यही एनर्जी आपको वो अक्ल, वो समझ देती है जिससे इंसान चीज़ों की असल हकीकत पहचानता है कि कौन सा रास्ता फ़ायदेमंद है और कौन सा सिर्फ वक्ती कशिश। सन इस वक्त सेजिटेरियस में है जो आपके 12वें घर को मुतासिर कर रहा है और इससे कभी कभी अंदरूनी बेचैनी, जहनी दबाव, तन्हाई या सोचों का बोझ बढ़ सकता है। मगर यही एनर्जी आपको अपने दिल के अंदर बहुत सी छुपी हुई बातों, मंसूबों और पुरानी गलतियों को समझने का मौका भी देती है। जैसे कायनात आपको खुद के अंदर एक छोटा सा सफ़र करने पर मजबूर कर रही होगी। मरकरी इस हफ्ते आपके फैसलों में एहतियात, गुफ्तगू में सोच विचार और माली मामलात में नज़्म व ज़ब्त पैदा कर रहा है। ये हफ़्ता बड़ा धमाका खेज़ और एक्साइटिंग नहीं बल्कि एक ऐसा वक्त है जो आपकी बुनियादें मजबूत करने, गलत रास्तों से बचाने और आने वाले वीक्स के लिए आपको तैयार करने में मदद देगा। अगर बात करें आप लोगों के कैरियर के हवाले से तो कैरियर के मैदान में ये वीक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाला है, मगर तरक्की के रास्ते भी साथ साथ खुलेंगे। ऑफिस हो या कारोबारी जगह, लोग आप पर भरोसा करेंगे, आपसे फ़ैसला करवाना चाहेंगे और आपकी संजीदगी, आपकी मेहनत, आपकी सलाहियतों को पहचाना जाएगा। अगरचे बाहर जगहों पर कहीं कहीं दबाव भी महसूस होता है, काम का बर्डन भी ज़्यादा हो सकता है, मगर सैटर्न की एनर्जी के बाइस आप ये सब कुछ आसानी से संभाल लेंगे। अगर आप नई मुलाजमत की तलाश में हैं तो ये वीक एक्शन लेने का नहीं बल्कि अपनी सीवी प्लान करने, इंटरव्यूज़ की तैयारी करने के लिए और आइंदा 2 हफ्तों में अमली कामयाबियाँ समेटने के लिए है। सरकारी महकमे में अप्लाई करने वाले कैप्रिकॉर्नियन अफराद के लिए ये वीक डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल करने और इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए बेहतरीन है। कोई ख़बर बहुत जल्द मिलेगी, मगर अभी नहीं। दिसंबर के तीसरे हफ्ते के बाद मुलाजमत के ख्वाहिशमंद अफराद, चाहे वो प्राइवेट मुलाजमत के ख्वाहिशमंद हों या गवर्नमेंट मुलाजमत के ख्वाहिशमंद हों, उनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। पेशा वाराना ज़िंदगी में अगर आप किसी बड़े फ़ैसले के बारे में सोच रहे हैं, जैसे जगह तब्दील करना, जॉब स्विच करना, बिज़नेस के हवाले से कोई प्रोजेक्ट नया शुरू करना या नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना, तो कोशिश करें कि जल्दबाजी में फ़ैसले ना करें। हफ्ते के इख्तिताम तक तमाम मामलात वाज़ेह हो जाएंगे और आप बेहतर तरीके से तमाम मामलात को अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि कौन सा रास्ता आपके फ़ायदे में है। अगर बात करें आप लोगों के फ़ाइनेंस के हवाले से तो फ़ाइनेंस के लिहाज से ये वीक कैप्रिकॉर्नियन के लिए बड़ा पॉजिटिव और हकीकत पसंदाना है। ना तो कोई बड़ा फ़ायदा मिलता नज़र आता है और ना ही कोई बड़ा नुकसान। बस ज़िम्मेदारी के साथ आपने अपने मामलात को संभालना है, जैसे माली ज़िम्मेदारियाँ आपको ज़्यादा मुनज़्ज़म बनने पर मजबूर कर रही हों। अगर आपके ऊपर कोई कर्ज़ है, कोई उधार है या कोई माली रुकावट चल रही थी, तो इस वीक में थोड़ी सी रिलैक्सेशन आ जाएगी। कोई डूबी हुई रकम वापस मिल सकती है, कोई दिया हुआ कर्ज़ वापस मिल सकता है, लेकिन अभी भी माली दबाव मुकम्मल तौर पर कम नहीं हुआ। खर्च करने में एहतियात करें क्योंकि सन की पोजीशन इस वक्त गैर ज़रूरी अखराजात बढ़ा सकती है। बड़े फ़ैसले करने से गुरेज़ करें, हैंडलिंग बेहतर रखें और छोटी बचत पर फोकस करें। अगले वीक्स में माली गेन का इम्कान बढ़ना शुरू हो जाएगा। बिज़नेस करने वाले कैप्रिकॉर्नियन अफराद के लिए ये वीक मनसूबाबंदी के लिए बेहतरीन है। शराकतदारी में नए लोगों से मिलने के मौके मिलेंगे, लेकिन हतमी फ़ैसला करने से गुरेज़ कीजिएगा। प्रॉपर्टी के मामले में ये वीक न्यूट्रल रहने का है। ख़रीदो फरोख्त का बेहतरीन वक्त अगले महीने आएगा। अगर पहले से कोई डील चल रही है तो उसमें थोड़ा डिले कर दें, इससे नुकसान का ख़तरा टल जाएगा। अगर बात करें कैप्रिकॉर्नियन की लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से तो मोहब्बत के मामलात में कैप्रिकॉर्नियन का मिजाज हमेशा संजीदा, खामोश और ज़िम्मेदाराना होता है। इस वीक में आपकी यही फितरत, यही नेचर सामने आएगी। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो ये वीक आपसे कुर्बत, तवज्जो, समझदारी और पुरसकून लहजा चाहता है। जज्बात के मुकाबले में अक्ल गालिब रहेगी और कभी कभी यही चीज़ पार्टनर को ये एहसास दे सकती है कि आप थोड़े दूर हैं, लेकिन हकीकत में आप सिर्फ अपनी ज़िम्मेदारियों में मसरूफ़ होंगे। अगर कोई पुरानी गलतफहमी बाकी है तो इस हफ्ते ख़त्म हो सकती है। आप दोनों के दरमियान एहसास और एहतराम बढ़ेगा।
शादी शुदा अफराद के लिए ये वीक घर के मामलात, बच्चों, माली ज़िम्मेदारियों या घरेलू फ़ैसलों के बारे में थोड़ी कशमकश ला सकता है। अलबत्ता एक लंबी गुफ्तगू किसी मसले को हल करने के लिए बेहतरीन साबित होगी। सिंगल कैप्रिकॉर्नियन के लिए ये वीक मोहब्बत की अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आया है, मगर कोई ऐसी शख्सियत सामने आ सकती है जो मुस्तकबिल में फ़ायदेमंद और काबिल एतमाद साबित होगी। अभी फ़ौरी रोमांस से गुरेज़ करें। पहले उस इंसान के साथ अपनी बॉन्डिंग बनाएं, अपनी कंपैटिबिलिटी चेक करवाएं और उसके बाद ही किसी फाइनल डिसीजन पर जाएं। अगर बात करें कैप्रिकॉर्नियन की हेल्थ के हवाले से, तो ये वीक 50-50 का मामला बना रहा है। कहीं आप खुद को बहुत मजबूत और पुरएतमाद महसूस करेंगे और कहीं कहीं जहनी दबाव या थकन आ जाएगी। नींद की कमी, बेचैनी या जिस्म में बोझ जैसी कैफियत भी सामने आ सकती है। कोशिश करें कि मतवाज़न ग़िज़ा खाएँ, पानी ज़्यादा पिएं, वक्त पर सोएं और ज़हनी बोझ को कम करने की कोशिश करें। कैप्रिकॉर्नियन स्टूडेंट्स के लिए ये वीक छोटा ज़रा उन्हें महसूस होगा, लेकिन मौसर रहेगा। फोकस बढ़ेगा, ज़हनी दबाव बढ़ सकता है अगर आप इम्तिहानात की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए आपको पुरसकून माहौल की ज़रूरत है। बैरून मुल्क तालीम, स्कॉलरशिप या वीज़े के ख्वाहिशमंद स्टूडेंट्स के लिए ये वीक डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल करने का है। कोई अहम इत्तला अगले 2 हफ्तों में आ सकती है, लेकिन ये हफ़्ता प्रोग्रेस के लिए बहुत बेहतरीन है। रूहानी लिहाज से ये वीक कैप्रिकॉर्नियन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सूरज 12वें घर में है, जो इंसान को अंदर की गहराई में ले जाता है, पुरानी गलतियां दिखाता है और इंसान को मोहतात, बाशऊर और मजबूत बनाता है। इस वीक में हर रोज़ नमाज फ़जर के बाद अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 300 मरतबा या सबूरो पढ़ना आपको ज़हनी सुकून अता फ़रमाएगा, सब्र, क़ुव्वत बर्दाश्त और दिल की उलझनें ख़त्म करने में आपकी हेल्प करेगा। कोशिश करें कि हर रोज़ ज़रूर 300 मरतबा या सबूरो पढ़ें। ओवरऑल ये वीक कैप्रिकॉर्नियन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हकीकत पसंदी, खुद एहतसाबी और ज़हनी मजबूती का है। काम आगे बढ़ेंगे, अहम फ़ैसले होंगे। जज्बात के मुकाबले में अक्ल आप लोगों की इस वीक में गालिब रहेगी। माली मामलात में एहतियात कैप्रिकॉर्नियन ज़रूरी है। मोहब्बत में बर्दाश्त, सेहत में तवज्जो और रूहानियत में कोशिश करें कि ख़ुद को अल्लाह के करीब करें, क्योंकि जितना ही आप ख़ुद को अल्लाह के करीब करेंगे, उतना आपके मामलात आपके लिए आसान और क्लियर होते जाएंगे। ये वीक आपको मजबूत बना रहा है, आपकी आजमाइश भी ले रहा है, लेकिन अगले वक्त के लिए आपको बेहतरीन तरीके से तैयार कर रहा है। ये आजमाइश आने वाले हफ्तों में आपको कामयाबियों की तरफ लेकर जाएगी। लेकिन अगर आप अपने मामलात में ख़ुद को रिलैक्स महसूस नहीं कर पा रहे या आपके मामलात अच्छे नहीं चल रहे, या स्टार्स की इतनी पॉजिटिव पोजीशन के बावजूद भी आप पॉजिटिविटी गेन नहीं कर पा रहे, तो कोशिश करें कि ज़ाती बर्थ चार्ट की तरफ जाएं। इसके लिए हमारा नंबर यहाँ मौजूद है। इंतहाई मुनासिब फ़ीस के साथ आप हमसे अपने लिए मदद, अपने लिए रहनुमाई ले सकते हैं। समअप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला हर दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फ़रमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।